सर ये क्या तारीफ हो रही है, फिर कार्रवाई हो रही है, क्या चल रहा है? देखिए पूजा जी, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में माननीय विधायक पूजा पाल ने जो बयान दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक में कहती रही कि विगत 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस पे जो हमारी सरकार ने जो काम किया उसकी कितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन पूजा पाल के दर्द को समझने के लिए पूजा जी आपको 25 जनवरी 2005 को जाना पड़ेगा, मतलब 20 साल पहले। 25 जनवरी 2005 को पूजा पाल के हस्बैंड राजू पाल की हत्या कर दी जाती है, जो कि बीएसपी के विधायक होते हैं। और उनकी हत्या कौन करता है? तो अतीक अहमद जैसा अपराधी, जिसका भाई अशरफ उनके खिलाफ चुनाव लड़ता है और अशरफ को चुनाव हरा दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। आज पूजा पाल का बयान ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से अपराधियों का जो सफाया हो रहा है और हमारी सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस पे अपराधियों के खिलाफ जो काम किया है, और उसके बाद एक महिला विधायक के साथ सपा ने जो आज काम किया है, पूरी देश की जनता ने देखा है। आज उनके बयान के बाद उन्होंने क्या कहा? राजनीति में बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो किसी दल का हो। आज उन्होंने विधानसभा में यह कहा कि हमारे पति के आंसुओं को पोंछने का काम अगर किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ ने किया। और उन्होंने ये कहा, जीरो टॉलरेंस पे अपराधियों की बात कही। उसके बाद उस बयान के 1 घंटे भी नहीं होते हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पत्र आता है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। यह बताता है सपा को कि आपका तुष्टीकरण की राजनीति और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सपा किस तरीके से अपने शासनकाल में काम। देखिए कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है ना। कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी है, कभी सपा के ऊपर चढ़ जाती है, कभी आरजेडी के ऊपर चढ़ जाते हैं। इनको तो जब जैसा अवसर मिलता है अपना गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। इनका अपना कुछ भी नहीं है, ये अपने अस्तित्व। इस पर क्या स्टैंड है? एक्शन जायज है क्या? देखिए एक्शन बिल्कुल जायज है। सपा की विधायक का किस आधार पे ये कह रही है कि जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है? पहली बात। दूसरी बात, ये सबसे इन्होंने कहा कि पिछलग्गू है। ये बिहार में क्या है, कार्रवाई कैसी चल रही है अपराधियों के खिलाफ में यूपी में? देखिए कार्रवाई कैसी चल रही है। अगर कार्रवाई सही मायने में चलती तो क्या है, ये जो रेशियो है वो सबसे ऊपर में रहता है। अतीक जैसे अपराधी मारा जा रहा है। इस पर देखिए अतीक जैसे अपराधी अगर उनको कानून ने सजा दिया, और कानून की सजा देने के बाद अगर आप किसी को गलत तरीके से मारते हैं जो कानून के खिलाफ है, मैं उसका कभी समर्थन नहीं करूंगा। ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिला देना चाहिए। कानून उसे सजा दिया। सिंदूर उजाड़ने वालों को मिट्टी में मिला देना चाहिए। सिंदूर उजाड़ने वाले के लिए जो कानून में सजा है वो देंगे कि आप देंगे? जो कानून है, जो पुलिस का काम है, जो न्यायालय का काम है वो करे। आप क्यों कानून अपने हाथ में ले रही हैं? क्यों ले रहे हैं कानून? देखिए पूजा जी, एक माननीय विधायक विधानसभा में कह रही है, और वो कह रही है जिसके पति का। और पूजा जी, जिस दिन राजू पाल की हत्या हुई, उस दिन पूजा पाल के शादी के सिर्फ 9 दिन हुए थे। उनके हाथ का सिंदूर, इनके हाथ का मेहंदी भी नहीं छूटा था और उनकी हत्या कर दी जाती। और राजू पाल की हत्या होती है तो पूरा देश शर्मसार होता है। 5 किलोमीटर तक हत्या होने के बाद उनके शव के ऊपर गोली चलाई जाती है। और कौन चलाता है? ये अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने की बात कौन कह रहा था? आज विधानसभा में पूजा पाल कह रही थी। संविधान है देश में, कानून है देश में, और कानून को अपना काम करने दीजिए। आप अपने हाथ में कानून मत लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ भी आपको लगता है इन्होंने कानून हाथ में लिया? बिल्कुल इन्होंने हाथ में लिया, बिल्कुल लिया कानून के हाथ में। आप कानून सत्ता में आ जाए तो ऐसे अदालत आप अगर सत्ता में आ जाए और कोई रेपिस्ट हो तो उसके साथ में क्या होना चाहिए? क्या मैं सत्ता में आ जाऊंगा, कोई रेपिस्ट है तो कानून से पहले मैं मार दूंगा उसको? यही कानून कहता है, यही संविधान कहता है। संविधान कहता है होना क्या चाहिए? जनभावनाएं क्या कहती हैं? जनभावना कुछ भी कहे, कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? जनभावना बहुत कुछ कहता है। आक्रोशित लोग कुछ भी कर सकता है भीड़ में, मॉब में, तो उसका मतलब आप उसका समर्थन करेंगे? आप पूजा जी, सर एक सेकंड, जो पूजा पाल ने कहा उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जब महिलाएं घर की आवाज उठाने लगे तो समझिए कि सदन हो या संसद हो, वहां अब महिलाओं के विषय में चिंता हो रही है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अपराधियों के पास भी अधिकार है। निर्भीक होके, निडर होके अब भारत की महिलाएं या उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपनी बात रख रही हैं। वो चाहे किसी भी दल में हो, इसका स्वागत होना चाहिए। और पूजा पाल जैसी महिलाएं जो सही में पीड़ित थी, उनकी पीड़ा और दर्द अगर ये आप कह रहे हैं कि योगी जी के शासन में बढ़िया काम हो रहा है? बढ़िया काम नहीं हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है।
अविश्वसनीय अपराधियों काम के हो रहा है। साथ यही होना चाहिए। अपराधियों के साथ ये इससे कह रहे भी बुरा संविधान, सलूक ये होना कह रहे संविधान आपको नहीं इजाजत देता ना, कानून आपको इजाजत नहीं देता। देखिए एक बात ये मैं कह रहे कहूंगा, कानून का उल्लंघन चित कर भी रहे। मेरी पट भी मेरी तो नहीं चलेगी ना। एक महिला है, उसके दर्द को अगर ये सरकार समझ रही है और विधानसभा के अंदर वो अपनी बात रख रही है, वो भी अपने परिवार के खिलाफ जाके, आप उसकी पीड़ा महसूस कर सकती हैं। वो आज उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की महिलाएं उस महिला की पीड़ा महसूस कर रही क्या हैं। जाता है सपा की तरफ से की गई कार्रवाई का मैसेज? देखिए, सपा को सोचना चाहिए बैठ करके कि सपा के शासनकाल में भी पूजा पाल को न्याय नहीं मिला था। अगर आज वो कह रही हैं, उन्होंने जोगी की कार्यशैली को देखा होगा, जैसे भाई सभी कह रहे थे कि रेप लेकिन में विधायक किसी पार्टी की सुनिए, तारीफ एक करें मिनट। किसी की। हाँ बता रहा हूँ। देखो, जो अच्छा काम करेगा ना, तारीफ करना ही पड़ेगा उसकी। विधायक क्या, मुखिया भी आज नहीं कल करेगा। यूपी अपराधियों के उन्मूलन में भी नंबर 1 है, उनके अंत में भी नंबर 1 है, भी सोचना चाहिए। आज अपराधियों के उन्मूलन में नहीं, या उनके अंत उनके में? अंत में, सॉरी, उनके अंत में भी यूपी नंबर 1 है। ये भी उनको सोचना चाहिए, जितना अपराधियों का अंत किया गया है जिस प्रकार से, उनको पनपने नहीं दिया जा क्या रहा है। कहते हैं यूपी में क्या है इस वक्त अपराधियों का हाल? यूपी में अपराधियों का हाल ये है कि अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और जो बात आपने पूजा पाल पर किया, तो पूजा पाल ने, तो मैं कहूँगा कि इन्होंने काफ़ी देर किया। जिस दिन अतीक अहमद को मारा गया था, उनको उसी दिन या उसके बाद जिस दिन संसद हुआ था, उनको ये बात करना चाहिए। सेकेंड, जो समाजवादी ने इसका पलटवार किया कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, ये बिल्कुल ही गलत मैसेज है। और इस चीज को बीजेपी को बहुत ही अच्छे तो से मुद्दा पार्टी को उठाना क्या चाहिए। पता ये लगाओ कि पहले हमें धोखा दे दिया, अब हमारी पार्टी के अगेंस्ट जा रही है, तो फिर ठीक है आप अपनी लाइन चुन लो। मैडम, हम अपनी लाइन चुन लेते हैं, ये भी Definitely. मैसेज होगा इसमें। मैसेज अपना लाइन चुनना एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई सामने वाला बोल रहा है, जब 2005 में उनके हस्बैंड का डेथ होता है, 2017 तक में बसपा और सपा इन दोनों का शासन था, लेकिन क्या इस शासन में अतीक अहमद को एक दिन के लिए जेल में भी डाला गया? नहीं, ये सारा काम हुआ 2017 के बाद। तो डेफिनेटली उन्होंने जो बोला है, मैं तो सिर्फ ये कहूँगी इन्होंने काफी लेट कर दिया, ये बोलना चाहिए था उसी टाइम। लेकिन आज जो बोला बिल्कुल सही बोला है, देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। क्या मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का ऐसा ही हाल होना चाहिए और ऐसे जितने अपराधी हैं यूपी के अंदर सबका यही हाल होना चाहिए? देखिए, अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें, जब हम पूजा जी के विषय में बात कर रहे हैं, तो पूजा जी के साथ वाकई में बहुत विकट परिस्थिति थी और उन्होंने अत्यंत दुख झेला। जो ये झेलता है वो व्यक्ति जानता है। और ये बात सत्य है कि मायावती जी के शासनकाल में उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी अपने पति के उसके लिए, और उसके बाद अखिलेश की पार्टी में रही, उसके टाइम भी उन्होंने बहुत करा, लेकिन नहीं मिला। अब जाके योगी सरकार में अगर उन्हें इस तरह का मिला, ये बात सच है कि उनको उसी टाइम ये स्टेटमेंट देना चाहिए था, वक्त बहुत निकलने के बाद दिया, लेकिन देर महिलाएं सुरक्षित हैं आज मैं तो बहुत समय से कहती हूँ। या देखिए, पहले बेहतर नहीं, थी हालात? नहीं, पहले से अभी महिला सुरक्षा अगर बात करें तो महिला सुरक्षा पहले से बहुत बेहतर है अभी आज के टाइम में, लेकिन अभी भी इस सुधार की स्थिति हम मांग रहे हैं, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं सपोर्ट नहीं करती किसी भी एनकाउंटर का, अगर वो न्यायिक विधि से है, हम किसी भी एनकाउंटर सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि अगर न्यायिक व्यवस्था के थ्रू अगर ये सारी करने प्रणाली होती है तो नहीं, देखिए हम भी बोलते हैं आप बुलडोजर चलाएं, आप एक सेकंड, कुछ लोग हमारे साथ में हैं। सर क्या कहते हैं, पहले अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था या अब ज्यादा बेहतर है? फर्क तो अभी, हाँ, थोड़ा बहुत बेहतर है अभी तो। बेहतर है? सर कौन बेहतर काम कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में? लॉ एंड ऑर्डर जोगी साहब कर रहे हैं, यहाँ भी हो रहा है। तो नोएडा में दिल्ली अभी में भी। कैसा हालात है? अगर ओवरऑल देखो तो ठीक है, ठीक है। कोई खराबी नहीं। मैम, महिला होने के नाते आज महिलाओं के लिए सुरक्षा ज्यादा है या पहले ज्यादा सुरक्षा थी? आज ज़्यादा है, लेकिन और ज़्यादा होनी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, उनको पनिशमेंट ज़्यादा मिलनी चाहिए, तब भी वो बेटर हो योगी जी पाएगा। कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को, तो ये फॉर्मूला हाँ, ठीक है? बेटर है, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक क्या है। होना चाहिए अपराधियों का हाल? अपराधियों को जेल के अंदर होना चाहिए। अभी कहते हैं योगी जी मिट्टी में मिला देंगे। अपराधियों की दो ही जगह है, या तो ऊपर या तो जेल में। नहीं, तो ये जेल में फॉर्मूला सही लगता है क्या? नहीं, जेल के अंदर होना चाहिए अपराधी जेल के अंदर होना चाहिए। आइए, सपा के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, एक महिला अगर ये कहे कि मेरा जिसने सिंदूर उजाड़ा उसको सजा मिल रही है, उसका खात्मा कर दिया, तो आप उस पर एक्शन ले रहे हैं, उसको पार्टी से निकाल देते हैं बाहर? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं राजनीतिक तौर पर स्पष्ट करूंगा कि पूजा पाल काफी दिनों से पार्टी विरोधी जो गतिविधियां थी उसमें लिप्त थी। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव कैसे, में क्या आपने पार्टी देखा- नहीं, आप पार्टी मुझे- विरोधी गतिविधि अभी का आप देख लीजिए तुरंत का। बताइए ना, क्या क्या पार्टी विरोधी, क्योंकि मैसेज ये जा रहा है। मैं तो इसलिए आपको मौका दे रही हूँ क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एक महिला ने उसका सिंदूर उजाड़ा, उस पर बात कर ली तो आपको इतना बुरा लग गया। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि
कि पूजा पाल इसके पहले भी जो उपचुनाव हो रहे थे उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके लिए प्रचार कर रही थी। तब कार्रवाई तो नहीं तो पार्टी ने उनसे ये बात पूछी थी, लेकिन चूंकि उनका अंदर से मन है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं, और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे जिस तरीके से पार्टी ने उनको निकाला, इसी तरीके से इनको आज अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निष्कासित किया आपको है। लगता है कि मैसेज गलत चला गया? नहीं, भाई मैसेज- वो कह रही है कि मेरा जिसने सिंदूर उजाड़ा उसको मिट्टी में मिला दिया, देखिए, और आपने कार्रवाई करके क्या मैसेज दे दिया? क्या हो रहा है पूजा पाल ने जो विधानसभा में बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि अपराधियों को जिस तरीके से मिट्टी में मिलाया जा रहा है, हम इसकी तारीफ करते हैं, और जीरो टॉलरेंस पे जो सरकार काम कर रही है, मैं सपा के विधायक होने के बावजूद इसकी मैं तारीफ करता हूँ। इस पे आइए ना। आप नहीं समझ नहीं और पा रहे। पूजा पाल आपकी पार्टी के प्रति उनकी ज्यादा आस्था है, तो आपकी अरे भैया समझो मेरी बात को, पूजा पाल को जाना है भारतीय जनता पार्टी में और बीजेपी से लाभ लेना है। आप एक राकेश महिला के प्रताप विषय सिंह, में, एक अभय विधवा सिंह महिला और के मनोज विषय में पांडे इस की तरह तरह का बयान आप नहीं कैसे उनको दे भारतीय सकते जनता हैं? पार्टी में आम जाना है। लोगों का आपसे मोह भंग क्यों हो रहा है? नहीं मोह नहीं भंग हो रहा है, ये सत्ता की मलाई ये चाटना मनोज चाहते पांडे हैं। आपके तो बहुत प्रिय थे ना। अरे भैया ओम प्रकाश थे कि राजभर भी नहीं? प्रिय थे और दारा सिंह चौहान भी प्रिय थे, सब लोग पार्टी छोड़ क्यों के चले गए? पूजा पाल भी जाना चाहती है, और पार्टी नहीं पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। अब वो स्वतंत्र है, जहां मन वहां जाए। आप विधायक भी बनेंगे, पार्टी का विरोध भी करेंगे, आप पार्टी में नहीं रहेंगे।